Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all must be having a great time. And now let us move forward in our series which we had already started, where we are discussing the UPSC's other important examination questions like CAPF, CDS, and geoscientist. Past 5 years questions we are seeing, guys. Now, for those who are directly coming to this video, let me again tell you that we had already started this series from the history subject. Part wise we are seeing, right? History subject, then polity, economy, like this we'll be moving ahead. Now if you want some any other specific subject, I'll be starting that too. But those who are coming directly over here, this is the part 5 of history. पिछले पार्ट्स में हमने 2025 से लेके 2021 तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं डिफरेंट पार्ट्स में. In this part we will be seeing the 2020 year question what they have given us, right? I hope if you are following the series, as I know that many of you are getting it, we're getting the gist of it, how you have to take it, how you have to prepare your mindset, your question bank for the civil services examination, guys. So this I am teaching from the civil services examination point of view. ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक आखिरी के कुछ दिनों में जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो आप यूपीएससी क्वेश्चन बैंक को देखो, है ना, rather than going for here and there. Also some disclaimers I have told you that आप इन क्वेश्चंस की एक तरीका है पूछने का, ठीक है. सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट अभी तक आपने देखा होगा. सिमिलर तरीका सिविल सर्विसेज का नहीं है. सिविल सर्विसेज के थीम्स मैंने बहुत अलग बता रखे हैं, तो पीवाईक्यू सेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इज मस्ट. कहीं इन क्वेश्चंस को करते करते सिविल सर्विसेज का थीम मत भूल जाना. एंड आई वुड रिकमेंड, अभी तो आप इन पार्ट्स को अपने शेड्यूल में डाल रखा होगा, हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली आप देख रहे होगे. एक ही साथ देखोगे तो भी काम नहीं करेगा, एज आई एम कीप टेलिंग यू. आप क्या करना, लास्ट के कुछ दिन प्रीलिम से एक हफ्ते पहले जैसे ही आ रहा होगा तो दोबारा एक बार सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू का मेरा वीडियो जरूर देखना, मेरे जो भी सीरीज पड़ी है पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सिविल सर्विसेज, ताकि वापस आप अपने उसमें आ जाओ दैट व्हाट इज द कंसेप्ट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज आस्किंग. यहां से तो हम सिर्फ अपना नॉलेज एनरिचमेंट कर रहे हैं, राइट? चलो बहुत हुआ, लेट अस मूव फॉरवर्ड. 2020 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अब आपने जैसे देखा 2025 जैसे आया और 2024 तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है. 2020 में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे, कुछ होंगे जिन पे हम डिस्कस करेंगे, राइट? लेट अस मूव फॉरवर्ड. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग जियो साइंटिस्ट, देन सीएपीएफ, देन सीडीएस. ठीक है, जियो साइंटिस्ट के 2020 के क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, ओवर हियर इन 1797 अंडर अ क्लॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स Raja of Burdwan state, Burdwan, where is Burdwan, was auctioned. This is in Burdwan is in your Bengal. Auction where he failed to pay the revenue of the East India Company. ठीक है, तो कहीं कहीं इन राजा का नाम भी मेंशन पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम में. तो तेज चंद इन राजा का नाम था. तो ये यूपीएससी का एग्जाम है तो नेम वगैरह में इतना फोकस नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर कौन सा सेटलमेंट सिस्टम लागू हो रखा था, चल रहा था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के तहत अगर आप अपना रेवेन्यू टाइम पे नहीं कर पाए तो एविक्ट कर दिए जाओगे, आपकी लैंड का ऑक्शन होगा, राइट? सी विल बी करेक्ट. इजी क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट, रिवोल्ट्स, रेबेलियंस इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको ध्यान रहे कि कब क्या हो रहा था. देखिए 1750 से 1800 के बीच में कौन से रिवोल्ट्स हो रहे थे. आई हैव टोल्ड यू हाउ यू हैव टू क्रिएट फैक्शंस. देन 1850 से 1900, देन 1900 से 1947 के बीच में कौन सा रिवोल्ट. आपको ये पता है तिभागा मूवमेंट कहीं ना कहीं 1946 1947 में चल रहा था. आपको ये पता है डेक्कन राइट्स कहीं ना कहीं 1860s के आसपास हो रहे थे. आपको ये पता होना चाहिए संथल अपराइजिंग. तो इन्होंने क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियस्ट कौन सा हुआ था और फिर लेटर ऑन, और क्या क्रोनोलॉजिकली कौन सा सही है. तो डेक्कन राइट्स कहीं ना कहीं तिभागा यहाँ पर लास्ट में होता, तो ये तो सही नहीं है. कोल रेबेलियन, सल्तन अपराइजिंग एंड डेक्कन राइट्स. कहीं ना कहीं आप देखोगे कोल रेबेलियन कब हुए थे, 1830s में. संथल 1850s, डेक्कन राइट्स 1860s और 1870s. कहीं ना कहीं ये क्रोनोलॉजी आपकी सही है. अब आपको इस क्वेश्चन से करना है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं मैं अब आपके लिए लास्ट पार्ट से, हिस्ट्री से. आपका जो पीजेंट रिवोल्ट वगैरह, ट्राइबल रिवोल्ट वगैरह आपने देखे, ये सारे जितने रिवोल्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, यू ट्राई टू रिवाइज देम. आप कभी भी रिवाइज करो, लेकिन यहाँ पर इनको लिख लो. डेक्कन राइट्स, तिभागा, संथल, कोल, हुक्का, राइट, बाकी सारे रिपीटेड हैं. तो 4-5 रिवोल्ट आप मेंशन कर लो, इनके बारे में आपको जानना है, ठीक है. Chronologically, again, I have told you in a separate lecture. If you have not watched it, try to search it. People's resistance against the British rule. आपको directly मिल जाएगा. I have told you how to remember these
particular riots or these particular revolts against the Britishers, right? Which one of the following statement is not correct about खिलाफत मूवमेंट में कौन सा करेक्ट नहीं है? तो कौन से करेक्ट है वो हमारा एनरिच भी होगा, हम अपना रिवाइज कर पाएंगे. इट वाज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली. मुस्लिम ये अपने ब्रदर्स थे, राइट? तो दिस इज राइट. इन्हें अली ब्रदर्स भी बोला जाता है. सो दिस इज राइट. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. It demanded that Turkish Sultan must retain control over the Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. This is also right. हुआ क्या था खिलाफत मूवमेंट से, टू बी एग्जैक्ट, और इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? देखो, खिलाफत मूवमेंट टर्की का जो होल्ड था ओटोमन एम्पायर का, वो यहाँ पर नॉर्दर्न अफ्रीका में भी था, सदर्न यूरोप में भी था, ठीक है, और रिलीजियस प्लेसेस में कहीं ना कहीं इन्हें रिलीजियस लीडर्स मानते थे. जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीते, उन्होंने क्या करा, ये टेरिटरीज अपने में ले ली एंड टर्की ओटोमन एम्पायर का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहां तक सीमित कर दिया? टर्की तक सीमित कर दिया. तो दैट इज व्हाट खिलाफत मूवमेंट पीपल वाज डिमांडिंग, दैट एटलीस्ट दे मस्ट रिटेन द कंट्रोल ओवर मुस्लिम सीक्रेट प्लेसेस ओवर दिस नॉर्दर्न अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. अगेन लेसन, नॉर्दर्न अफ्रीका कौन कौन सी कंट्रीज है? लिबिया, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज में जो थे, राइट? दिस इज ऑल्सो राइट. खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी टू एनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ. दिस इज ऑल्सो राइट. द कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट. ये तो बहुत ईजी हो गया, राइट? लेकिन इजी से बेहतर ये जो 3-4 पॉइंट्स है इसको दोबारा देखो आप. Which one among the following groups were known as no changers opposing Congress party's entry into the legislature? No changes कौन थे? देखो, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एससी मित्रा. अगेन आप इनको इंक्लूड करो चेंजर्स में. दीज वर स्वराज पार्टी. तो एससी मित्रा एक और नया नाम आपको मिल रहा है. पीवाईक्यू के थ्रू आपको 3-4 नाम एक्स्ट्रा मिले स्वराज पार्टी से, जो कि स्पेक्ट्रम में ज्यादा नाम नहीं लिखे एक्सेप्ट 3 नेम्स. अगेन आई एम सेइंग, तो एससी मित्रा और एक और पीवाईक्यू में एक और नाम था. टेल मी इन द कमेंट्स कौन से लीडर का नाम था वो. दिस इज नॉट राइट गाइस. सुभाष चंद्र बोस तो अभी तक आए नहीं है यहाँ पर, ठीक है. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी वर द नो चेंजेस. इजी, ठीक है, इजी क्वेश्चन. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड आईएनसी इंक्लूड इन इट्स गोल इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स का भी इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आईएनसी ने कौन से उसमें करा था? वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1938 हरिपुरा सेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी. देखो 1927-29 तो आपको याद है, लाहौर कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट. तो वहां पर तो ऐसी कोई बात हुई नहीं. 1930 1939 आपको एससी बोस से रिलेटेड याद रहता है, लेकिन 1938 हरिपुरा में ये भी हुआ क्योंकि जगह जगह प्रजामंडल फॉर्म हो रही थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स. तो वहां पर कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दिखाया 1938 में. समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. अब जो देख रहा है आप ये समझो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट दिस, राइट? द लाइफ साइज टेराकोटा इमेजेस ऑफ गंगा यमुना dated to the period 300 to 600 AD have been founded at Ahichitra, Uttar Pradesh. Now ये आपको पता है, well and good. नहीं पता तो you have to mark this out guys. Which one of the following pairs is not correctly matched? Not correctly matched. ठीक है, try to understand this, again important. और ये सारी की सारी आपकी मोहम्मदियन मुस्लिम सोसाइटीज है, राइट? इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट वेट. यहाँ पर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. आपने सिर्फ मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस देखा होगा, MAO, जो अलीगढ़ मुस्लिम में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, AMU में. उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान. नेशनल मोहम्मदियन एसोसिएशन सैयद आमिर अली. दिस इज ऑल्सो राइट. मोहम्मदियन लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ. दिस इज ऑल्सो राइट. नॉट करेक्टली मैच्ड इज दिस गाइस, D. सो आंसर विल बी D. आपको ध्यान में रखना है, 2-3 बार पूछा जा चुका है. एंग्लो मोहम्मदियन डिफेंस एसोसिएशन was basically formed by not him but Sayyid Ahmad Khan, Sir Sayyid Ahmad Khan, right? So he is responsible for that. Very very important. ये दोनों organization आपके लिए important, ठीक है. Which one of the following gave reserved seats for the depressed classes in the provincial and central legislative councils that were to be voted in by the general electorate? किसने दिया? First round no, second round no, Pune Pact no, Government of India Act 1935 में. ठीक है, दिस इज राइट ओवर हियर. डी विल बी योर आंसर. जहांगीर गॉट इम्प्रेस्ड बाय द टर्किश फ्लुएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड मेड हिम मनसबदार ऑफ 400 सवार? नन अनदर देन विलियम हॉकिंस. ओवररेटेड इंफॉर्मेशन, बहुत बार पूछी जा चुकी है और सबको पता भी होना चाहिए. विलियम हॉकिंस, ठीक है. सो दिस वाज योर क्वेश्चंस फ्रॉम जियो साइंटिस्ट. कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस आपने देखे, इसमें इतना कुछ था भी नहीं, राइट? नाउ लेट अस कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम CAPF.
देखो CAPF 2020 के क्वेश्चन हम कवर करते हैं. ट्राई टू सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए. स्टाइटाइट सील मिले थे, राइट, लेकिन क्या ये और कहीं नहीं मिले, सिर्फ हरप्पा में मिले? ये सोचने वाली बात है. और यहाँ पर 1 2 3 4 कहीं दे नहीं रखा, तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू सेलेक्ट. ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइड रही, ये कुछ डिस्टिंक्ट था, ये आपको और किसी सिविलाइजेशन वैदिक एज में से मिल रही थी जो स्टैंडर्डाइज रेशियो के ब्रिक्स हर जगह सेम. गोल्ड बैंगल्स यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर इन हरप्पन सिविलाइजेशन टाइम फ्रेम. सिल्वर स्पुटून, सिल्वर स्पुटून मतलब एक स्पून टाइप आपको मिलेगी सिल्वर की, ग्रेवयार्ड से मिलती है ये किसी के, और ये एनसीईआरटी में इमेज भी है इसकी, राइट. तो ये भी मिलता है. तो 4 और 2 तो होना ही चाहिए. तो 2 4 कहां पर है? ओनली इन दिस ऑप्शन. सो 2 3 4 विल बी योर आंसर गाइस, राइट. मूव फॉरवर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एट द. अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ महाजनपद में 16 महाजनपद अगर आपको रटे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है ये. कुरु एक था, वत्स था, कलिंगा वॉज द महाजनपद, नो गाइस, ठीक है. गांधार एक था लेकिन गांधार भी कैपिटल था, राइट. So these 3 was Mahajanpadas, this was not. Easy question again. Which of the following are prescribed as the duties of Vaishyas according to the Dharma Shastras? Pause the video, try to do and also comment before seeing the answer. ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो. Let me see how many of the people are able to give the answer of this without getting trapped. धर्म शास्त्रास के अकॉर्डिंग वैश्यास को क्या क्या राइट थे? क्या वो वेद पढ़ सकते थे? तो वेद ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पढ़ सकते थे. किसको अलाउड नहीं था? शूद्र को. एंगेजिंग इन ट्रेड, यस दे वर एंगेजिंग इन ट्रेड. तो सी विल बी योर आंसर, बी नहीं सी, ठीक है. Which of the following statements are correct? सातवानास ruled over parts of Western India, Deccan, right. सातवानास को हम आंध्राज भी बोलते हैं, राइट. सेकंड, सातवानास repaired and rebuilt Sudarshan Lake. This one of सातवानास साका. That's why I am saying that ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं 2020 एज कम्पेयर टू आप 2025 और 2024 के आप क्वेश्चन देख रहे हो तो डिफिकल्टी के लेवल पे जमीन आसमान का फर्क है. ये फर्क इसलिए भी है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बेटर कंटेंट मिल रहा है, बेटर आपको चीजें समझ में आ रही हैं. अब जो चीजें पहले रिडंडेंट हो गई थी अब वो, क्योंकि देखो आप समझो 2020 में जो प्रिपेयर कर रहा है आपके साथ शायद वो 2025 के अटेम्प्ट में भी बैठेगा. तो पेपर को अगर सेम लेवल पे रखेंगे तो 2020 वाला हमेशा आपसे जीतेगा, ठीक है. इसीलिए सिविल सर्विसेज एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है. कभी रैंडम स्थिति के साथ रैंडम क्वेश्चन दे देगा, डिफिकल्टी लेवल से लेना देना नहीं है, रैंडम क्वेश्चन. कभी वो आपको डिफिकल्टी लेवल भी कभी कभार 1 2 क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, राइट. तो आंसर यहां पर क्या होने वाला है आपका? 1 ओनली. Which one of the following statements about the Bhakti movement in southern India is not correct? Bhakti movement से incorrect है. Nal Divya Prabandram was also known as the Tamil Veda. This is right. Andal was an Alvar. This is right. Karaikal Amyar was a devotee of Vishnu. No, she was the devotee of Lord Shiva. और ये नयनर थे, right? So this is not correct. Metal images of saints Apar, Sundarar were made and then consecrated in Shiva temple. This is also right, guys. Very 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 important question, mark कर लो. I will not be amazed if this is asked in 2025 civil services prelims. I will not be amazed, guys. ठीक है. किरत अर्जुनिया, वन ऑफ द महाकाव्य. और ये जो माघ है ना ये भी इंपॉर्टेंट है. इनका इन्होंने क्या लिखी है? एक और महाकाव्य इन्होंने लिखी है. कैन एनीबडी टेल मी इन द कमेंट्स? अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. दैट्स व्हाई मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, राइट. कमेंट सेक्शन में जरूर कोई ना कोई लिख देना सो दैट पीपल कैन चेक इट. तो किरत अर्जुनिया वाज रिटन बाय भैरवी. और ये जितने नाम लिखे ना वेरी इंपॉर्टेंट. भाषा के ऊपर 2024 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. मार्क के ऊपर अभी तक नहीं आया, क्वेश्चन बन सकता है. किरत अर्जुनिया के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, भैरवी के ऊपर बन सकता है. एंड व्हाट इज द बुक रिटन बाय डैंडिन? कैन एनीबडी टेल मी? डैंडिन ने कौन सी बुक लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं पता तो सर्च करो. अभी ये बनता है आपको सर्च करना है, यहाँ पर थोड़ा टाइम डिवोट करना. जहां टाइम नहीं डिवोट करना चाहिए वहां पर मैं एकदम आगे बढ़ा रहा हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल? अब जिसको ये नहीं पता अगेन ओवररेटेड, हर किसी को ये पता होता है. कंदरिया महादेव टेम्पल इज अ टेम्पल एट खजुराहो. और ये एग्जाम्पल आप देते हो खजुराहो टेम्पल का, राइट. लिंगायत्स के बारे में आगे नाउ वेरी इजी क्वेश्चन. दे बरी देयर डेड, राइट. देखो हिंदूज में क्रीमेट करने की प्रथा है, बरी करने की प्रथा नहीं है. लेकिन लिंगायत सेक्ट एक ऐसे है जो बरी करते हैं. क्यों करते हैं? वाई? क्या उनकी मान्यता है? बिलीफ क्या है? बिकॉज देयर बिलीफ इज आफ्टर बरिंग द बॉडी, basically after they bury their dead, the people over here who basically the soul will be merging with the Shiva, abode of Shiva, and the soul will not come again in any form. तो ये बर्थ और रीबर्थ के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं, राइट.
राइट, दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में तो ये मानते नहीं थे, ये तो भक्ति मूवमेंट का एक फीचर समझो आप। दे वाज अबॉलिशिंग, दे वाज नॉट एक्सेप्टिंग दिस कास्ट सिस्टम। और एक कास्ट सिस्टम को ज्यादा प्योरिटी पॉल्यूशन में नहीं पढ़ते थे। दे अंडरस्टूड पीपल एज ऑल, इक्वालिटी के बेसिस पे दे यूज्ड टू सी द पीपल। सो दिस इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, favor widow remarriage, right? This is 1 and 3 will be your answer. Easy question. Important from Vijayanagar Empire. At which of the following places is Vitthal temple? ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पे हम्पी में बनाया जाता है विट्ठल टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम्पी यहाँ पर आंसर होगा। Consider the following statements about Sulh-Kul. It means absolute peace, right? It provided for freedom of expression to all religions and school of thought, right? The idea of Sulh-Kul was implemented through state policies. This is also right. So 1, 2 and 3 will be your answer, guys. Okay. See this question now. Which one of the following statements about the religious policies of the Mughal kings not correct? Not correct student. The tax on pilgrimage was abolished in 1563. किसका टाइम फ्रेम था यहाँ पर? अकबर का। The jizya tax on non-Muslim subject was abolished in 1564. पूछना क्या चाह रहे हैं कि पहले पिलग्रिमेज टैक्स हटा या जिजिया टैक्स, इसमें ये ट्राई टू प्ले। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स एंड जिजिया टैक्स। सो दिस इज राइट, पहले पिलग्रिमेज टैक्स हटेगा फिर जिजिया टैक्स हटेगा। ठीक है, तो 1563 1564 ध्यान में रखो अगर याद नहीं है। देखो मिलिट्री एक्सपेंशन तो आपको अकबर का ध्यान रखना ही है, ये कुछ रिफॉर्म्स थे, इसको इस क्रोनोलॉजी में ध्यान रखना। So this is right. Akbar issues instruction to his officers to follow the policy of religious tolerance, but obvious right. Not all Mughal emperors gave grants for the building and maintenance of places of worship. हर किसी मुगल एम्परर ने ग्रांट्स नहीं दिए बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए। दिस इज रॉन्ग गाइस, ये आपका आंसर होगा। व्हाई? बिकॉज आपके एनसीईआरटी स्टेटमेंट में एज इट इज लिखा है दैट ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। Now grants were issued for the repair of number of temples in the reigns of Shahjahan and Aurangzeb after they had been destroyed during the war. अभी आपको देखने में गलत लगेगा लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। औरंगजेब और शाहजहां के टाइम पीरियड में उन्होंने ग्रांट इशू करे फॉर द रिपेयर ऑफ द टेम्पल्स। पहले तोड़वाए भी लेकिन उनको रिपेयर करने के लिए कुछ कुछ मंदिरों को उन्होंने ग्रांट्स भी इशू करे। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ये राइट स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें, सी विल बी द आंसर। तुलसीदास वॉज द ऑथर ऑफ, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रामचरितमानस हर किसी को पता है तो 1 तो ऑप्शन में होना चाहिए। हैरानी वाली बात ये है, प्रॉब्लम कहाँ है कि ACD में योर आंसर विल बी। अब आपको पता होना चाहिए दिस पदावली इज नॉट रिलेटेड टू तुलसीदास बट कवितावली इज रिलेटेड टू तुलसीदास। सो 1 and 3 विल बी योर आंसर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड द मराठाज एग्री टू सर्व द मुगल किंग विद अ कैवलरी कंटिजेंट ऑफ 15? ये कहना चाह रहे हैं 18th सेंचुरी मतलब 1700 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जब मराठास राइज कर रहे थे तो मुगल यहाँ डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करने के लिए मराठा ने क्या शर्त रखी थी? एक ही शर्त थी, द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेश मुखी इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, जहाँ पर मुगल की टेरिटरीज है। समझ रहे हो? तो सी विल बी योर आंसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट, एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड। ट्रीटी फिक्स द सतलुज एज द बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड ब्रिटिश इंडिया। दिस इज राइट। तो ये किन किन के बीच में? महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स। दिस इज राइट। इट वाज आफ्टर दिस ट्रीटी दैट महाराजा रंजीत सिंह वाज एबल टू एनेक्स जम्मू, मुल्तान, कश्मीर। अब जब ये सतलुज सेट हो गया तो ये एक्सपैंड करने लगे, तो यहाँ पर कश्मीर उन्होंने कैप्चर करा, मुल्तान कैप्चर करा। तो दिस इज ऑल्सो राइट, सी विल बी योर आंसर। अब क्या है, कभी कभार देखो बुक्स में ढूंढोगे तो जम्मू नहीं लिखा होगा, लेकिन यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में दिस हैज बीन मेड द करेक्ट स्टेटमेंट, तो जम्मू भी आप ऐड करो। Which one of the following statements about the Harappan script is not correct? So Harappan script के बारे में करेक्ट नहीं है। It was about 400 साइन, yes Harappan script में थे। It was written from right to left, right ये लेफ्ट यहाँ की तरफ लिखा जाता था, this is also right। और नेक्स्ट लाइन में यहाँ से यहाँ लिखा जाता था, बोस्ट्रोफिडम स्टाइल बोलते हैं इसे बेसिकली। It has been found on bone rods and jewelry, this is also right। It refers to the people of Melhua, this is wrong guys। ठीक है, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने रॉन्ग दिया है। दो ये आप समझो डूबियस क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पर रॉन्ग क्यों है, बट आंसर की के अकॉर्डिंग इसे रॉन्ग दे रखा है। वी विल बी सीइंग इट। ठीक है, ओवर हियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? परमहंस मंडली वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, नॉट एट ऑल। दादोबा पांडुरंग, ठीक है, रॉन्ग।
Pratna Samaj was started at Maharashtra with the aim of reforming Hindu religious thought and practice. This is right, guys. So 2 will be your answer. तमिलाकम, अगेन क्वेश्चन आपने पिछले पार्ट में भी देखा होगा, तमिलाकम में क्वेश्चन है, was the name of the ancient Tamil country that included present day Tamil Nadu, Sri Lanka? No. Island between Tirupati Hills, southernmost tip of peninsula. This seems to be right. तमिलनाडु, महाराष्ट्र तो कहाँ से लेकर आए हो, केरला तेलंगाना तक कहाँ पहुंच गए हो आप, राइट? तो ये बी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. आप अगर तमिल काम को देखना चाहते हो तो तमिलनाडु स्टेट इंक्लूड होगी, लिख लो. केरला स्टेट इंक्लूड होगी, आंध्र प्रदेश स्टेट इंक्लूड होगी, वो भी सदर्न आंध्र स्टेट, सदर्न आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये 3 स्टेट को मिलाकर आप बोल सकते हो कि तमिलाकम रीजन. ठीक है. द ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1889. और ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लंदन में बनाई गई यहाँ पर. ठीक है, इंपॉर्टेंट और इजी भी था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च? दांडी मार्च में कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. नॉट करेक्ट ढूंढना. इट वॉज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स. yes, you can say एक फर्स्ट नेशनल एक्टिविटीज इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स. हो सकता है आप मान सकते हो कि सर एनसीएम में भी तो पार्टिसिपेशन था वुमेन को, तो गलत हो सकता. ठीक है, रुक जाओ, डाउटफुल हो तो ऐसे डॉट लगा दिया करो. गांधी जी अलाउड द वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 2025 और 2024 में कैसे पूछा गया वापस से आपने देखा. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. द मार्च वॉज फुली कवर्ड बाय वेस्टर्न प्रेस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. The march began after the failure of the first round table conference in London. तो इसका और उसका कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? दिस सीम टू बी मोर इनकरेक्ट. इन दोनों में से अगर मोर इनकरेक्ट आपको ढूंढना हो तो डी आपको मिलेगा. सो आंसर विल बी डी. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमने बॉयकॉट करना था 1929 के, जो हमने लाहौर कांग्रेस रखी थी, राइट? उसमें तो हमारा रेजोल्यूशन ही था. This was your CAPF questions, guys. I hope you must be enriching your information by these questions. करना कुछ नहीं है, आप ये क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग में गो थ्रू हो गए ना, जब भी आप वापस रिवाइज कर रहे हो तो क्वेश्चन को गो थ्रू दोबारा करना है, या तो आपको ध्यान में आ जाएगा वाइल रीडिंग अबाउट गांधी मार्च, ये सब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा. नाउ यू सी द CDS क्वेश्चन. जियो साइंटिस्ट ओवर, CAPF ओवर. अब आप CDS के क्वेश्चन देखो. ठीक है, 2020 के. ओवर हेयर देखो, CDS 2 पेपर कंडक्ट करवाती है. अगेन आई एम टेलिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन अ ईयर, तो दोनों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ऑन 31 दिसंबर 1929 कौन सा सेशन हुआ जिसमें हमने पूर्ण स्वराज का प्रोक्लेमेशन किया? बहुत बार ओवर रेटेड क्वेश्चन, लाहौर. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डिंग्स विद द इलेक्शन ऑफ सीट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी? तो पहली बार ये मिला आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत. अगेन इजी क्वेश्चन. Which one of the following was demanded by all India depressed class leaders? और इसके हेड कौन थे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर के? BR अम्बेडकर. 1931 में उनका मांगना क्या था? रिजर्व्ड सीट्स, नॉट रिजर्व्ड सीट्स, रियली सॉरी. देयर डिमांड वाज सेपरेट इलेक्टोरेट्स. तो ये बार बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अंडर द गाइडेंस ऑफ BR अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी. वो अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट. बहुत बार देख चुके हो आप, लिखा भी हुआ है. रविंद्रनाथ टैगोर. आपकी स्पेक्ट्रम, आपकी नितिन सिंघानी आर्ट एंड कल्चर, आपके फाइन आर्ट्स के NCERT, हर जगह लिखा हुआ है. वो अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्क ए चहलगानी. किसने चालीसा चहलगानी को डिस्ट्रॉय कर दिया था? बलबन. इजी क्वेश्चन, 2020 के इजी क्वेश्चन है. वो अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस द इंडस टू अटैक इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल. कौन, किसने इंडस क्रॉस नहीं किया था? देखो, तैर बहादुर, अब्दुल्ला, कुतलुक ख्वाजा, इन्होंने इंडस क्रॉस किया था और ये अलग अलग टाइम फ्रेम में चेंगिस खान के बाद दिखाई देंगे आपको. चेंगिस खान ने इंडस कभी क्रॉस नहीं किया. चेंगिस खान यहाँ से ही वापस हो गए थे, राइट? क्यों वापस हो गए थे? यू मस्ट बी नोइंग अबाउट, बिकॉज इल्तुतमिश ने यहाँ पर असाइलम प्रोवाइड नहीं किया गया बाय द एनिमी ऑफ चेंगिस खान. के एनिमी को उन्होंने असाइलम प्रोवाइड नहीं किया था, राइट? दैट्स व्हाई चेंगिस खान ओवर हियर यू विल बी सीइंग. नहीं पता होगा तो यू ऐड दिस इन्फॉर्मेशन. द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाह अब्बास. जहांगीर एम्ब्रेस कर रहे हैं शाह अब्बास को, ये सफाविद किंग है. was painted by which one of the following मुगल पेंटर्स? किसने ये पेंट किया था? यू ट्राई टू सी. सो द आंसर ऑफ ओवर हेयर इज अबुल हसन, गाइस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, एज इट इज ध्यान में रखना फॉर योर आर्ट एंड कल्चर. मुगल मनसब, जात रैंक वॉज एन इंडिकेटर ऑफ द मनसबदार पोजीशन. बिल्कुल सही. इन द इंपीरियर हायरार्की एंड द सैलरी. बिल्कुल सही. सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन वॉज रिक्वायर्ड. बिल्कुल सही, ये भी सही है. इन द 17th century
मनसबदार होल्डिंग 1000 और अबव सवार रैंक वर डेजिग्नेटेड एज नोबल। सवार रैंक नहीं, जात रैंक, ठीक है, यहाँ जात रैंक आपका डेजिग्नेट होगा, तो यहाँ पर दे हैव प्लेड द ट्रिक। तो थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। थर्ड इनकरेक्ट होते ही आपका आंसर 1 and 2 यू विल बी गेटिंग इट। ओके, अगेन आई एम रियली सॉरी ओवर हियर, देखो सवार और जात यहाँ पर एज इट इज लाइक यू कैन से इन्होंने सिनोनिमस यूज कर रखा है। तो एज पर द एनसीईआरटी जात होना चाहिए, ठीक है, बट यूपीएससी इज नॉट प्लेइंग ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, जस्ट चेक इट, ठीक है। यूपीएससी इन दोनों, इस जात और सवार में नहीं खेल रहा है, राइट। अदरवाइज बुक्स में जात लिखा हुआ है और जात होना भी चाहिए, बट एज पर द ऑफिशियल की ऑफ यूपीएससी यू विल बी फाइंडिंग 3 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर फोकस इनका इस पे था, होल्डिंग 1000 और अबव या फिर 500 और अबव, तो 1000 और अबव पे डेजिग्नेट करते हैं नोबल्स को। So again you mark this right, so answer will be your 1, 2 and 3. Really sorry guys, over here you correct this information. Which one of the following rulers were identified through metronymics, names derived from their mother? Again easy question, सातवाहनाथ, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं देखोगे। Which one of the following statements about the famous text of Panchtantra is correct? करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। देखो, इट इज अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द डिबेट्स ऑफ द टाइम रिफ्यूटिंग द राइवल पोजीशन। इट वाज नॉट अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ठीक है। इट इज अ टेक्स्ट अशरिंग इन लिंग्विस्टिक, नो। फॉर्मल साइंस, नो। इट इज अ टेक्स्ट डिस्कसिंग डेवलपमेंट्स इन वेरियस स्फीयर ऑफ नेचुरल साइंसेस, दिस इज रॉन्ग। आंसर विल बी डी। इट इज अ टेक्स्ट शोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, राइट। तो पंचतंत्रा एक स्टोरी वे में बताता है आपको मॉरल वैल्यूज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Consider the following statements about the Stone Age in India. Different periods are identified on the basis of type and technology of stone tools. Paleo, Meso, Neo. This is right. There are no regional variation in the type and technology of tools in different periods. क्या regional variation नहीं मिलेंगे आपको type और technology of tools में? regional variation तो मिलेंगे ही, तो second गलत हो जाएगा। Stone Age cultures of different periods evolved uniformly in neat unilinear fashion all over the subcontinent. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। Third, second is wrong. A will be your answer, guys. Only one. From which one of the following factory sites were limestone and chert blades mass produced and sent to various Harappan settlements in Sindh? कहाँ से ये आपको मिलते थे? तो आप देखोगे सुकुर एंड रोहरी हिल्स से आपको ये चर्ट ब्लेड्स देखने को मिलते थे गाइस, राइट। रोहरी चर्ट के नाम से ये काफी ज्यादा फेमस था। दिस इज राइट ओवर हियर। द वर्क ऑफ सीआर उल मुख्तकरीन which described the battle of Plassey 1757 was written by, it was not written by Salabat Jung, Qasim Khan, Ghulam Hussain wrote this. Ghulam Hussain guys, ठीक है। वर्क ऑफ सीआर उल मुख्तकरीन which described the battle of Plassey. अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एब्सर्ड इंफॉर्मेशन, रैंडम, बट यू शुड टेक इट, ठीक है। Who believed that the Russian designs were an imminent peril to the security and tranquility of the Indian Empire in 1836? 1836 का टाइम फ्रेम है, कौन हो सकते हैं आपके? अब आपको 1836 भी अगर याद है तो भी आप यू कैन टेक आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो आपको ध्यान में आएगा 1836 में तो लॉर्ड ऑकलैंड हुआ करते थे, तो आप आंसर मार्क कर दोगे ए, यही गलती कर बैठोगे आप, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे पालमेस्टन, इनका स्टेटमेंट था ये, ठीक है। एंड हाउ यूपीएससी प्लेज विद इट, देख सकते हो आप। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उस वक्त, लॉर्ड ऑकलैंड तो गवर्नर जनरल थे उस वक्त ऑफ इंडिया। तो इनकी स्टेटमेंट, लॉर्ड पालमेस्टन की स्टेटमेंट, यू विल बी सीइंग दैट एन एमिनेंट पेरिल टू द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, राइट। तो तत्वबोधिनी सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर in 1839. Easy. The creation of federal court in India was advocated by which one of the following commissions? Government of India Act 1935. This is also right. Who founded the Seva Samiti at Allahabad in 1914? Again, a lot of time it has been already asked, so answer is Hridaynath Kunjuru. आपने प्री वाई क्यू से ही आपने 2-3 बार ये देख लिया कैसे रिवॉल्व हो रहा है, और ये सिविल सर्विसेज में भी आ सकता है गाइस, ठीक है। द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डेक्कन ऑफिशियली एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन इन द ईयर, तो इट हैपेंड इन 1948, राइट। करेक्ट आंसर इज 1948। द हंटर कमीशन, और ये 1882 की है, एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। डेप्रिकेटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ओवर रूल डिस्पैच
endorse the dispatch with greater emphasis on primary education, criticize the grants in aid system of schooling. Now you see the Hunter Commission was appointed to basically survey the Woods Dispatch. 1854 में जो Woods Dispatch की वजह से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आए थे, सेकेंडरी एजुकेशन पे काम हुआ था, उसका सर्वे करना था हंटर कमीशन ने 30 साल बाद 1882. If you haven't seen that how to capture this educational reform during the British era, I have a separate video for that. Do search it guys, it's very important. और आपको समझ में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, फिर हमेशा आप सॉल्व कर पाओगे, राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट क्वेश्चंस. अब जो क्वेश्चन हम देखने वाले जो दूसरे CDS में आए थे उसी ईयर के 2020 के, राइट. वो अमंग द फॉलोइंग गेव एविडेंस बिफोर द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी. फीमेल फ्रेंचाइजी के फेवर में किसने बिल रखा था जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये शायद ही किसी को आता होगा, राइट. कम लोगों को आता होगा, ट्राई टू सी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एनी बेसेंट, राइट. सरोजनी नायडू, राइट. हीराबाई टाटा, राइट. दीज 3 लेडीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आंसर विल बी डी. अब इनकी वजह से 1919 में क्या फुल फ्रेंचाइजी मिल गई थी वुमेन को वोट करने के लिए? नो, लिमिटेड फ्रेंचाइजी. ठीक है, 1935 एक्ट में वुमेन को लिए सीट्स रिजर्व कर ली गई थी लेजिस्लेचर में, अभी भी लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी है. तो फुल फ्रेंचाइजी कि हर कोई वुमन वोट कर सकता है 18 साल से ऊपर, ये कब मिला? आफ्टर 1947, इंडिपेंडेंस के बाद, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद? So the correct answer is Gurdaspur, right? And where is Gurdaspur? It is in Punjab, guys, right? With whom did Subhash Chandra Bose form an alliance to destroy the Holwell Monument in Kolkata during the 1939-40? 1935-40 में जो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक था उनका, और इसके मॉन्यूमेंट में उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी. इनके साथ मिलकर करने की कोशिश करी थी. दिस यू विल बी अमेज्ड एट, अगर आपको नहीं पता तो यू विल बी फाइंडिंग दैट मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने कोशिश करी थी, राइट. Among the following created the All India Trade Union Congress in 1920. So you will be finding that the person responsible for it will be N.M. Joshi. C will be your answer. ठीक है, which one of the following was India's first trade union in the proper sense of the term? Proper sense of the term के हिसाब से कौन सी पहली ट्रेड यूनियन थी? तो आप यहाँ पर जाओगे, you will be going with the Madras Labor Union, guys. Important question रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है. मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है. Who among the following formed the सेवा समिति? अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. कितनी बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन? एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपने देख ही लिया है ये, राइट. Who among the following moved the motion of secret sitting session of the assembly 1942 में? Among the moved the motion of secret sitting session. Important and difficult. If you don't know, you will not be able to solve. MS आने will be your answer, guys, right. Among the following played the role of Shakuntala Devi in the biopic based on the life of the famous mathematician? अगर इनकी बायोपिक जो बनी थी उसमें किसने रोल प्ले किया था? So you will be finding over here Vidya Balan. Among the following formed the National Liberal Federation in 1921? You will be finding Tej Bahadur Sapru and M.R. Jayakar. Important, very important, guys. Among the following was the first to accept ministerial position in the central provinces in October 1925? किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? सो द आंसर ओवर हेयर विल बी SB तांबे. अभी एज इट इज है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, 1 वर्ड्स यू हैव टू ऐड इट, ठीक है. ड्यूरिंग द 19th century हु अमंग द फॉलोइंग रोट सतापात्रा सीरीज? सतापात्रा सीरीज किसने लिखी थी? तो ये सीरीज लिखी थी लोकहितवादी ने. लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को भी बोला जाता है, राइट. Which one of the following was not a demand made by the Congress moderates? Moderates ने कौन सी डिमांड नहीं मांगी थी? Repeal of the Arms Act, extension of permanent settlement, higher jobs for Indians in the army, universal adult franchising. क्या वो एक्सटेंशन मांगेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का? नो. ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द MAO डिफेंस एसोसिएशन? मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटेशनल डिफेंस एसोसिएशन. अगेन ये क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा गया दोबारा से आप देख सकते हो, ठीक है. सर सैयद अहमद खान. The First World War, the Triveni Sangh was formed by, important. So the answer over here is the Ahirs and Kurmis. ये कहाँ के हैं? आपके बिहार के, आपका देखोगे इनको, right? Among the following was the first to accept a ministerial position in the central, पर ये तो हमने already देख लिया, SB तांबे. This is also we have seen. Okay, the socialist idea of Sapt Kranti, 7 revolution, was proposed by. Now this was propounded by Ram Manohar Lohia, guys. नॉट दीज. अब ये आप उससे भी जा सकते हो, बाय
एलिमिनेशन, लेकिन आप फंसोगे जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया में। ठीक है, राम मनोहर लोहिया यू विल बी सीइंग इन द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू सिस्ट ग्रीन फाइलाइट वर यूज्ड व्हेन डिड स्टुको कंप्लीटली रिप्लेस स्टोन एज अ मेन मटेरियल यूज्ड बाय गांधारा स्कूल स्कल्पचर्स। अब ये आपका आंसर रहेगा 3rd सेंचुरी CE। अब ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ आपका ऊपर नीचे नहीं हो सकता, राइट, ये फैक्ट्स है। Which of the following statements are not correct about Gupta coins? Gupta coins issued large number of gold coins known as dinar. This is right. Chandragupta II, Kumargupta I, Skandgupta, Buddhagupta issued silver coins. So this is also right. The obverses of coins are carved with the images of the kings on the reverse carved deities. This is also right. Largest number of coins are issued by the Guptas were of copper. No, not of copper, but of gold. So answer will be D. Not correct. पूछा आपसे, right? Who among the following wrote the philosophy of bomb? Bhagavati Charan Bhura. Very easy. At which one of the following sessions the INC was a resolution of fundamental rights and economic policy? Karachi session 1931. Again easy. Azamgarh proclamation refers to the declaration by the rebels of 1857. This is right. The statement by the leader of the underground movement in the river. This is wrong. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नॉट करेक्ट पूछा, अगेन यहाँ फंस सकते हो आप, तो नॉट करेक्ट इज 2. See this question. Ibn Battuta went to China as the envoy of which one of the following Delhi Sultan? कौन से दिल्ली सुल्तान के envoy का बनकर गए थे? आंसर आपका इजी, मोहम्मद बिन तुगलक. अल बरूनीज किताबुल हिंद was written in which language? So आप मार्क कर सकते हो पर्शियन, लेकिन ये पर्शियन गलत हो जाएगा. It was written in Arabic, guys. ठीक है, very important. So these were the questions you have seen of CAPF, Geoscientist and CDS. History portion questions you have seen, guys. I hope your knowledge must have enriched by these particular sessions if you are watching it daily. ठीक है, आधा घंटा अगर आप रोज देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, है ना. अब नेक्स्ट सब्जेक्ट व्हाट यू वांट मी टू कम अप विद, आई विल बी कमिंग अप विद दैट सब्जेक्ट और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड्स. ठीक है, टिल योर प्रीलिम्स वी विल बी कंप्लीटिंग दिस सीरीज, डोंट वरी. और बिफोर 10-15 days before prelims we will be completing. Thank you so much, guys. Keep revising what we have already seen. While revising the subjects, also keep these PYQs in your mind apart from the civil services PYQ. Alright, guys. Thank you so much. Keep revising.